स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जिस तरह जजों की नियुक्ति के लिए तय नामों की सिफारिश दोहराते हुए उनकी वरिष्ठता बनाए रखने पर जोर दिया, उसका अर्थ है कि वह सरकार की आपत्तियों पर ध्यान देने को तैयार नहीं। अब सभी की निगाहें इस पर होना स्वाभाविक है कि सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की पहल से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि उसने अपने रुख पर अडिग रहने का फैसला कर लिया है। इससे सरकार और उसके बीच टकराव बढ़ सकता है। आवश्यकता टकराव की नहीं बल्कि समाधान तलाशने की है। यह समाधान तब मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट के साथ ही सरकार भी अपने रुख पर विचार करने के लिए तैयार होगी। एक लंबे समय से जहां सरकार कोलेजियम व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित करने में लगी हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस व्यवस्था को संविधान सम्मत ठहराने में लगा हुआ है। इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो विश्व के किसी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में जज ही जज की नियुक्ति नहीं करते और दूसरे संविधान में कोलेजियम व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं। सभी इससे परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 दशक पहले अपने ही फैसले के माध्यम से जजों की नियुक्तियों, स्थानांतरण और पदोन्नति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट यह समझ रहा है कि कोलेजियम व्यवस्था को संविधान सम्मत बताने से उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह संभव नहीं। इसी तरह इससे भी बात बनने वाली नहीं कि सरकार इस व्यवस्था की विसंगतियों को बयान करती रहे। उस व्यवस्था में बदलाव के लिए सक्रिय होना चाहिए। इसके प्रति सुप्रीम कोर्ट को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री के उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया जिसमें उन्होंने कोलेजियम व्यवस्था में सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी की बात कही थी। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में सभी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है।
मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है, उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं जानता हूँ कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था।
मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझें और इसमें यथाशक्ति सहायता करें और इसको पूरा करा दें। कल मैंने सुना और मुझे यह देखकर प्रसन्नता भी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष